राजनीतिक दबाव में हो रहा है दिव्यांग व्यक्ति का उत्पीड़न। दिव्यांग व्यक्ति को न्याय न मिला तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी 15 मई से शुरू करेगी आंदोलन। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने आज पत्रकार वार्ता में दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से पुलिस के माध्यम से दबाव बनवाकर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि किदवई नगर थाना अंतर्गत राजेश कुमार शुक्ला का शैलेंद्र मिश्रा से बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि भूतल में कोई भी मकान तब तक नहीं बनेगा जब तक केडीए से नक्शा नहीं पास हो जाएगा। बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने ये कहकर कि भूतल का केडीए से नक्शा पास हो गया है, अवैध रूप से भूतल में 2 BHK का फ्लैट बना लिया है और झूठ बोलकर सरदार गुरदीप सिंह को विक्रय कर दिया है। जब दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला ने बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा से केडीए से पास नक्शे की छाया प्रति मांगी तो उन्होंने कहा कि नक्शा पास नहीं हुआ है। उसके बाद दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला ने बयाने के रूप में प्राप्त 7,50,000 रुपये गुरदीप सिंह को चेक व नकद वापस कर दिया। केडीए से नक्शा पास न होने के कारण भूतल का मकान बेचना अवैध होता है। केडीए कभी भी उस फ्लैट को गिरा सकता है। रुपया वापस करने के बाद भी गुरदीप सिंह दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से दोबारा रुपया वसूली के लिए भाजपा नेता जसविंदर सिंह के माध्यम से पुलिस पर दबाव बनवाकर उत्पीड़न कर रहे हैं। इस संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अनेकों बार प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुलिस कमिश्नर को भी इस संबंध में पत्र दिया गया है, लेकिन पुलिस पर नाजायज दबाव बनाकर आए दिन दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से रुपया वसूली का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा नेता जसविंदर सिंह के प्रभाव के कारण किदवई नगर पुलिस दिव्यांग व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट लगा रही है। भाजपा नेता जसविंदर सिंह के सहयोग से सरदार गुरदीप सिंह ने दिनांक 15/4/2024 को अपार्टमेंट में अपना सामान रखकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। पुलिस सच्चाई को दरकिनार कर रही है और पुलिस द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से यह कहा जा रहा है कि सरदार गुरदीप सिंह का रुपया वापस कर दो, जबकि रुपया जरे चेक पहले ही वापस हो चुका है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाने की मांग की जाएगी और मामले में दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला को न्याय न मिला तो 15 मई से दिव्यांग उत्पीड़न के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के अलावा प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, राजेश कुमार शुक्ला, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, रोली शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता अल्पना कुमारी आदि शामिल थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या समस्या है? एक्चुअली मेरा मकान है 127/200 यू ब्लॉक निराला नगर और उस पर मैंने श्री कामत गिरी डेवलपर्स के निर्देशक शैलेंद्र मिश्रा के द्वारा उस पर मैंने फ्लैट का निर्माण कराया और उसका एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट में ये तय था कि सभी कुछ मानचित्र के अनुसार जो भी नक्शा पास हो उसके हिसाब से बनाएंगे और उन 5 खंड की बिल्डिंग बनाई और नीचे आधे में पार्किंग और एक 2 BHK फ्लैट इसको अवैध रूप से बना दिया और उसकी बिक्री के लिए इन्होंने कोई डॉक्टर गुरदीप सिंह है उनसे मुझे टोकन अमाउंट दिलवा दिया। जब अप्रैल की ये बात है, जब हमने उससे कहा शैलेंद्र मिश्रा से कि मेरे को उसका मानचित्र पास हो गया तो मानचित्र दिखा दो, तब उसे बताया उसका नक्शा नहीं पास करें। हमने कहा बिना नक्शे के तो हम उसकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो हमें तो दिक्कत हो, कल को केडीए कोई पेनाल्टी लगे तो मुझे वहन करना पड़ेगा। तो इसे कहा नहीं आप कर दीजिए, इससे कुछ नहीं हो, लेकिन हमने उसको मना कर दिया। जब मैंने उसको मना कर दिया और मैंने कहा अपना टोकन अमाउंट गुरदीप सिंह अपना वापस आके ले लें, इसको करते करते 6-7 महीने बीत गए। फिर जनवरी में ये हमारे पास आए और अपना नकद और कैश और चेक से जो पेमेंट था अपना सब लेकर चले गए। उसके 20 दिन के बाद 20 फरवरी 2024 को जब चुनाव था कचहरी में वकीलों का, उस दिन कोई पुलिस मिल नहीं सकती थी, मेरे हस्बैंड भी निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। तब ये कम से कम 30-40 लोगों के साथ कोई सरदार जसविंदर सिंह है जो अपने आप को जिला मीडिया प्रभारी साउथ का बताता है, उसको लेकर और एक गीता देवी करके हैं जो अपने आप को महिला मंडल मंत्री बताती है और अपने कई कार्यकर्ताओं को लेकर और शैलेंद्र मिश्रा गुरदीप सिंह के साथ हमारे घर में उन्होंने धावा बोला और नीचे 2 BHK जो फ्लैट था उसमें हमने अपना ताला डाल के रखा हुआ था, उसको लातों से तोड़ दिया, उस पर कब्जा कर लिया और सब लोगों को इन्होंने गलत ये सूचना दे रखी कि हमने उनका पैसा वापस नहीं किया, जबकि हम उनको पैसे का हम उनको दिखा रहे हैं कि उनको पैसा हम वापस कर चुके हैं। और ये सब उसके बाद जब ये हुई घटना तब मैंने लगातार 112 मिलाया, 1076 मिलाया और मैंने पुलिस से कहा कि यहाँ पुलिस भेजो। पुलिस ने यही कहा कि आज पुलिस अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो वहाँ चुनाव में लगी है। मैंने अपने हस्बैंड को उसी दिन CP के पास भेजा एप्लीकेशन लेकर, फिर भी पुलिस घर पे नहीं आए। अगले दिन भी हम DCP के पास गए, CP के पास भी गए। उन्होंने उस एप्लीकेशन को 3-4 दिन में ACP
गोविंद नगर बाबूपुरवा वहाँ ट्रांसफर करवा दिया। उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने मेरी कोई बात को नहीं सुना और सीधे बोला कि आप लोग फ्रॉड लोग हो, आप और बिल्डर, और आपने पैसे इनका पैसा वापस करो, नहीं तो हम कब्जा करा देंगे। और वहीं से उन्होंने उसको गुरदीप से कह दिया कि आप वहाँ पे जाके कब्जा कर लीजिए। उसके बाद फिर हम सीपी के पास गए और मुख्यमंत्री के पद के पोर्टल पे मैं लगातार उस दिन से हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मेरे ऊपर और मेरे हस्बैंड के ऊपर, ताकि हम लोग कुछ ना कर पाए, तो हमारे ऊपर 107 116 की कार्रवाई कर दी गई है। जबकि जसविंदर सिंह जिन्होंने अवैध रूप से आके मेरे घर में आए और उनका साथी सुखवंत सिंह, शैलेंद्र मिश्रा, गुरदीप, शैलेंद्र मिश्रा के भाई जितेश मिश्रा, योगेंद्र मिश्रा और 2 अज्ञात औरतें, जिसमें एक का नाम मुझे पता है गीता देवी, एक का नाम मुझे नहीं पता, ये सब लोगों ने आकर हमारे घर में नाजायज रूप से उसको एक तो कब्जा कराया, ताला तोड़ा, हम लोगों का हैरेसमेंट किया। इनमें से किसी पर भी इन्होंने 107 116 की कार्रवाई नहीं करी। ये कौन लोग सिर्फ हैं, मतलब किस पार्टी बताते हैं? ये बताते अपने आप को भाजपा का, भाजपा साउथ का ये अपने आप, क्योंकि इनके जो गाड़ियों में समय भाजपा और जिला मीडिया प्रभारी लिखा है और गीता देवी घर में भी भाजपा महिला भाजपा मंडल मंत्री लिखा हुआ है, तो हम इसी प्रकार से जानते हैं इनको। भाजपा के लोगों ने कब्जा कर लिया जी क्या? हाँ जी, अभी हम भाजपा जसविंदर सिंह अपने आप को भाजपा, तो उसी ने कब्जा कराया है, हम तो यही कहेंगे। आपने कभी मुख्यमंत्री पोर्टल पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे लगातार हम डाले, समझ लीजिए आज दिन तक मुझे कम से कम 7 संदर्भ संख्या मिल चुकी हैं, जिसमें मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली है, इसीलिए मुख्यमंत्री पोर्टल से मुझे संदर्भ संख्या मिली है। उस पर आप देख सकते हो उन संदर्भ संख्याओं पे कि क्या रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट लगातार लगा रहे हैं कि कोई घटना हुई नहीं है और इनके ऊपर ये लोग जो बवाल न कर दें, इसलिए 107 116 की कार्रवाई इनके पर की गई है। अब अगर ऐसे में आपको न्याय नहीं मिलता तो आप अगला कदम क्या करें? अधिकारी सुन नहीं रहे, भाजपा के लोगों ने कब्जा किया है। अब क्या करें भाई साहब, बताइए, तभी हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी, हम क्या करें, बताइए कहाँ जाएं। मेरा मकान, मेरी जमीन, सब कुछ है, अवैध बना के उसको बसा के चले गए, बताइए हम लोग क्या करें। केडीओ को भी मैंने लेटर लिखा, तो वहां से भी हमें साकेत नगर में इनका फ्लैट है, बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था, बिल्डर ने फ्रॉड करके और इनके मकान को बेचा है। केडीए की उसमें जो है केडीए ने नक्शा नहीं पास किया है। जब इनको ये पता चला केडीए ने नक्शा नहीं पास किया तो इन्होंने जो फ्लैट बिका था उसका पैसा उन्होंने सरदार जी हैं उनको वापस कर दिया। पैसा जो चेक से था वो चेक से गया, जो नगद था वो नगद दे दिया। उसके बाद से बीजेपी के कुछ पदाधिकारी बताए जा रहे हैं जिन्होंने नाजायज दबाव बना करके और बिना रजिस्ट्री के, बिना किसी लिखा पढ़ी के उन्होंने उस फ्लैट पे कब्जा कर लिया। अब सवाल ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी खुलेआम कह रहे हैं कि इस तरीके से भूमाफियाओं और फ्रॉड करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, तो आखिर दिव्यांग व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? हम तो ये जानना चाहते। दूसरा ये है कि मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर बीजेपी से जुड़ा मामला है तो बीजेपी के पदाधिकारियों से भी बात करूंगा मैं, और इस संबंध में पुलिस आयुक्त महोदय को मैं व्यक्तिगत रूप से 2 बार प्रत्यावेदन दे चुका हूं। अब सीमा जो है खत्म होती जा रही है सहनशीलता की। अगर 1 महीने के अंदर दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला के साथ न्याय नहीं करती है पुलिस और राजनीतिक दबाव में काम करती है, और जो न्याय देने का काम पुलिस का है, न्याय करने का काम जो पुलिस का है, अगर वो न्याय नहीं करती है और गलत लोगों को साथ लेकर के धन के प्रभाव में, राजनीतिक दबाव में, तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी खुले मन से आपसे कह रही है कि 15 मई से हम पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर धरना देंगे और ये तब तक चलेगा जब तक राजेश कुमार शुक्ला सहित जितने भी दिव्यांग हैं उनको न्याय नहीं मिल जाए। वो जो कब्जा कर रहे हैं वो किस पार्टी के हैं और क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं
क्योंकि पीड़ित पक्ष ये बता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात की जाएगी। लेकिन ये गलत है। पुलिस को गलत कामों में, चाहे किसी भी पार्टी का हो, नाजायज दबाव नहीं स्वीकार करना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो करे। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप दिव्यांग के खिलाफ 151 की कार्रवाई कर रहे हो, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हो। फ्रॉड किया है शैलेंद्र मिश्रा ने, जो बिल्डर है, उसने मकान बेच दिया बना करके, धोखे में रख के, गलत बोल करके उसने पैसा ले लिया। दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला ने तो सारा पैसा वापस कर दिया, उसका ये प्रमाण है। ये प्रमाण दे रहे हैं कि ये देखिए रिसीविंग है, जो पैसा वापस किया गया है, ऑन रिकॉर्ड है। तो पुलिस इसको कहाँ ले जाएगी? और पुलिस ये कौन होती है कि आप पैसा वापस कर दे? अरे दस्तावेज देखिए ना, साक्ष्य, कि आप केवल जो है किसी पार्टी विशेष के नेताओं के कहने पे आप जबरदस्ती आप किसी से वसूली करवाएंगे। गुंडों का काम अगर पुलिस करने लगेगी तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा आपको? सीधी सी बात है। 15 तारीख से आंदोलन की घोषणा हम कर रहे हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है।